गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए सबसे पहले क्या जानना जरूरी है जान लो। हम लोग निकालते थे स्क्वायर। कैसे? 1 का स्क्वायर निकालना होता था तो 1 इंटू 1 करते थे और ये 1 आता था। 2 का स्क्वायर निकालना होता था तो 2 इंटू 2 और ये 4 हो गया। 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 इंटू 3 9 हुआ। 4 का स्क्वायर निकालना है 4 इंटू 4 16 हुआ। 5 का स्क्वायर निकालना है 5 इंटू 5 25 हुआ। अब इसी बात को हम दूसरे अंदाज में समझेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। इधर से देखोगे, उल्टा साइड से, इधर से स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल 1। ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल 2। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल 3। 9 का स्क्वायर रूट क्या? 3। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5। स्क्वायर रूट निकालना अगर है जिस नंबर का, तो हमें ये पता करना होता है कि वो किसका स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो क्वेश्चन को चेंज कर हम पूछेंगे कि 25 किसका स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर 25 है, इसलिए 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5। क्लियर? अगर 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें क्वेश्चन को चेंज करना होगा। कहने का तरीका, मीनिंग सेम रहेगा, तरीका बदल जाएगा। हम कहेंगे 16 किसका स्क्वायर है, तो आसानी से जवाब दे सकते हैं 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। ये जानने के लिए कि 9 किसका स्क्वायर है, 9 का रूट निकालना होता है। तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो 9 का रूट क्या हो गया? 3। ये बात क्लियर हो गया। अब यहां देखो, इस 4 को हम लिख रहे हैं 2 इंटू 2। 4 को लिख सकते हैं 4 इक्वल 2 इंटू 2। यहां प्रोडक्ट फॉर्म में है 2 इंटू 2। 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4। 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। फिर से देख लो, 1 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4। 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। यहां समझना है, 4 को लिखे हैं 2 इंटू 2। ये 2 भी प्राइम नंबर है और ये 2 भी प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जो 1 और खुद के अलावे किसी से डिवाइड ना हो, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। एक तो वो नंबर खुद हो, जैसे 2 खुद है, और 2 1 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होता है तो वो खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो, 2 ही फैक्टर हो, तब उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। यहां 3 के बारे में क्या कहना है? 3 भी प्राइम नंबर है। तो 9 को हम लिखे हैं प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर। 9 को क्या लिखे हैं? प्राइम नंबर इंटू प्राइम नंबर। तो जब हम 2 प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, प्राइम इंटू प्राइम, तब हम कहते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा ये बताओ, ये 16 को हमने लिखा है 4 इंटू 4, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। हाँ, अगर इसी को हम लिखें इस तरह से, देख लो, ये 16 है, 4 इंटू 4। इस 4 को हम लिखें 2 इंटू 2। इस 4 को लिखें हम 2 इंटू 2।
अब 16 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, सारा ही प्राइम नंबर है। तो हम जब प्राइम नंबर्स के रूप में लिखते हैं तब इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 16 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हैं और सारे ही नंबर जो यूज किया है मैंने, ये सारे ही नंबर क्या है, प्राइम नंबर। अब एक देख लो 25, तो ये 5 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, तो ये भी हो गया 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन। और भी आप लोगों ने सीखा होगा, चलो एक करके दिखाते हैं। कोई नंबर ले रहे हैं 242। अब देखो 2 से डिवाइड करना है इसको, पहले ये डिवाइजर है, यहाँ पे कोशेंट लिखेंगे। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, कोशेंट लिख दिए। अब इसका 4 को डिवाइड करना होगा 2 से, तो 2 2 जा 4। फिर इस 2 को 2 से डिवाइड करना होगा, तो 2 1 जा 2। यहाँ पे 121 आया। अब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे। 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, यहाँ 1 बचेगा 11, फिर 11 हो जाएगा। 11 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 121। अगेन 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, तो 242 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 11 इंटू 11। ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। तो हम इसको कहते हैं 242 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा। इसमें जो भी नंबर यूज करेंगे सारे ही नंबर प्राइम नंबर होंगे। तो कुछ प्राइम नंबर्स को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला प्राइम नंबर होता है 2। ये इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सब ऑड नंबर है। थर्ड, फर्स्ट प्राइम नंबर 2, सेकेंड प्राइम नंबर 3, इसके बाद 5 7 9 नहीं होता, 9 कंपोजिट होता है। 11 13 15 भी नहीं होता है, 17 होता है, 19 होता है, 21 नहीं होता है, 23 होता है, और भी बहुत सारे हैं। तो इसी का यूज करेंगे हम प्रोडक्ट फॉर्म लिखने में या फैक्टराइज करने में। तो यहाँ पर यह समझ में आ गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। अब हम लोग वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सारे नंबर्स को करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है, 225। स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 225 का। क्या होगा, तो इसके लिए मैंने बतलाया था फैक्टराइज करने के लिए कैसे फैक्टराइज करेंगे। देख लो 225, इसको फैक्टराइज करना है। लास्ट में देखो 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 यहाँ 22 है तो 5 4 जा करेंगे, 5 4 जा 20 हो जाएगा। जैसे डिवाइड करते हैं देख लो, यहाँ 5 से डिवाइड करोगे तो पहले इसको डिवाइड करना होगा। 5 4 जा 20, माइनस करोगे 2 आएगा, 2 के बगल में क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ भी ऐसे ही 5 4 जा 20, 2 रह गया, 2 पे 5 25 और 5 5 जा 25। क्वोशंट है यहाँ लिखेंगे। अब फिर इस क्वोशंट को डिवाइड करेंगे, फिर 5 है लास्ट में, फिर 5 से डिवाइड करो, 5 9 जा 45 कट गया। अब इस 9 को डिवाइड करो किससे, 3 से, 3 3 जा, फिर इस 3 को डिवाइड करो 3 से, यहाँ 1 हो गया, 1 आ जाए काम खत्म। इसके बाद नहीं करना है। इधर मैंने जो नंबर लिया है देखो 5 है 3 है, ये सारे ही प्राइम नंबर्स हैं। अब हम 225 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गया 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लेफ्ट साइड भी स्क्वायर रूट लगा देंगे और राइट में भी जो काम करेंगे इक्वल का लेफ्ट भी करेंगे और राइट भी करेंगे। राइट में लिखा हुआ था 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको समझो, यहाँ ये पेयर में है मतलब 2 बार 5 है, ये भी 2 बार है। हम जानते हैं, इससे पहले बताए थे कि 5 इंटू 5 25 होता है और 25 का रूट क्या होता है 5। या ऐसे कह लो कि 5 इंटू 5 है, इसका रूट अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर 5 इंटू 5 2 बार है तो 1 बार बाहर आएगा। यहाँ 3 इंटू 3 है 2 बार है तो 1 बार बाहर आएगा, यहाँ रूट नहीं रहेगा। स्क्वायर रूट हटाएंगे तभी 1 बार लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम 225 का रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, दोनों एक ही चीज़ है, रूट बोलो या स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा 15। ये हमारा आंसर हो गया।
ओके, नेक्स्ट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट है रूट ओवर 441। 441 का रूट निकालना है, क्या होगा? पहले फैक्टराइज करो इसको, यहां मैं कर रहा हूं। देखो 4 + 4 8, 8 + 1 9, इसके डिजिट्स को प्लस करने पर 9 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 4 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 1 जा करेंगे, 3 1 जा 3 आएगा, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1, 1 के ऊपर 4 14 हो गया। 3 4 जा करेंगे 12, यहाँ 2 बच जाएगा, 2 पर 1 21 हो गया, 3 7 जा। अब फिर इसको प्लस करो, 7 + 4 11 और 1 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, यहाँ 2 रह गया, 2 पे 7 27, 3 9 जा 27 हो गया। 49 है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा, फिर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे सारे प्राइम नंबर है, 3 भी है और 7 भी प्राइम नंबर है। इसका मतलब हो गया कि 441 को हम चाहें तो 3 × 3 × 7 × 7 लिख सकते हैं। अब रूट निकालना है 441 का, तो लेफ्ट में रूट देंगे 441, तो राइट में भी रूट देना होगा 3 × 3 × 7 × 7। मैंने बताया था कि पेयर में रहेगा मतलब 2 बार रहेगा तो 1 बार बाहर आएगा, 2 बार रहेगा 1 बार बाहर आएगा, तो 3 × 7 क्या हो गया 21। इसका मतलब हुआ कि 441 का रूट क्या हो गया हमारा 21। बस, तो हम जिस मेथड का यूज कर रहे हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, इस मेथड को क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 529। देखो मैंने पहले ही कहा था कि तुम 1 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर, 4 3 का, 4 का, ये 25 तक का कम से कम याद कर लो। 25 का स्क्वायर होता है 625। तो इसी तरह बीच में एक 23 स्क्वायर था, ये होता है 529। ध्यान दोगे 23 प्राइम नंबर है, तो जब इसको फैक्टराइज करोगे तो ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा और बड़े बड़े नंबर से नहीं होगा। कहाँ सीधे होगा? 23 से होगा। और 23 प्राइम नंबर है, 23 से डिवाइड करोगे 23 टाइम्स। देखो 23 2 जा 46, इसको डिवाइड कर लो, ज़्यादा समझ में आएगा। 2 जा करोगे 46, माइनस किए 12 - 6 6 और यहाँ कैंसिल हो गया और ये 9, 23 3 जा 69, तो ये आ गया 23। फिर 23 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1। इसका मतलब है कि 529 को हम लिख सकते हैं 23 × 23। और फिर जब रूट लगाएंगे लेफ्ट साइड 529 का, तो इधर भी रूट लगाना होगा 23 × 23 पर, लेफ्ट और राइट दोनों में। राइट में क्या होगा? 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। रूट अंडर 529 कितना आ गया? 23। क्लियर? इस क्वेश्चन में दिक्कत होता है लोगों को, क्योंकि वो 2 से डिवाइड करते हैं, 3 से करते हैं, 5 से करते हैं, 7 से करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ना नहीं है, चेक करते जाना है, कहीं ना कहीं तो होगा डिवाइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4000 नहीं 40,000 है। रूट निकालना है तो सेम उसी तरीके से करना है, पहले फैक्टराइज करोगे, टू से डिवाइड करो, 2 2 जा, बाकी 0 लिख दो, 4 0। फिर 2 से करो 2 1 जा, 4 0 लिख दो। फिर 2 से करो इसको 2 5 जा हो जाएगा, 3 0 लिख दो। फिर 2 से करो ये 50 को डिवाइड 25 होगा और ये 2 0 लिख दो। फिर 2 से करो 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा और 1 0 लिख दो। फिर 2 से करो 2 6 जा, 2 2 जा, 2 5 जा। अब 2 से नहीं होगा, क्योंकि 2 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके वंस प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अब ये 5 है वंस प्लेस पे, 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, यहाँ 1 रह जाएगा, 1 पे 2 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 बच गया, 2 पे 5 25, तो 5 5 जा 25। फिर इसको 5 से डिवाइड करो 125 को, तो आएगा 25। फिर 25 को 5 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, फिर 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आएगा।
तो यहाँ देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 टाइम्स, इधर 1 2 3 4, मतलब 40,000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 बार, 4 बार, 6 बार हुआ, और 4 बार 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब रूट लगाना है लेफ्ट में, 40,000 पे रूट लगा दिए हम, इधर भी रूट लगाना होगा, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4, ग्रुप बना लो दो दो का, इसमें से एक निकाल दो, 2 फिर 2 फिर 2, और ये 5 हुआ और ये 5 हुआ, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये 5 5 जा 25, 25 8 जा 200। ऐसे भी कर सकते हो, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो 10 10 जा 100 और 2 200, 200 आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7744, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। चलो वैसे ही देखते हैं हम लोग, फैक्टराइज कर लें, 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा, फिर 2 से करो, 2 1 जा, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, यहाँ 1 रहेगा, 2 6 जा, फिर 2 से करो, 2 9 जा 18, 1 रहा, 2 6 जा 12, 2 8 जा, फिर 2 से करो, 2 4 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, अगेन 2 से करो, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 से करो, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अब यहाँ देखो ये 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11, और फिर 11 1 जा, फिर 11 से डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि 7744 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 बार 11 है। ठीक है, यहाँ देख लो ये 2 का स्क्वायर, एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, ये 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर है। सबको मिलाओ, ये 3 है, ये 2 है, सॉरी ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, 11, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 का होल स्क्वायर है। 2 2 जा 4 2 जा 8, और इंटू 11 88, 88 का स्क्वायर है। देखोगे यहाँ मैं कुछ दूसरा चीज़ समझा रहा हूँ, इधर का स्क्वायर, राइट साइड का स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो रूट बन जाएगा, इधर रूट हो जाएगा 7744, और यहाँ रह जाएगा 88। निकाल लिए, 7744 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 88। अदरवाइज जैसे मैंने बताया था, इससे एक निकालो, इससे एक निकालो, इससे एक निकालो, इससे एक निकालो, तो 2 होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और इंटू 11 88 आएगा, जैसा पहले मैंने बताया है। दोनों ही तरीके से कर सकते हो इसको, ये भी तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8281 का स्क्वायर रूट। फैक्टराइज करेंगे पहले, 8281, ये देखो वंस प्लेस पे 1 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 8 और 8 16, और 16 और 3 19, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। वंस प्लेस पे 5 और 0 नहीं है तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 5 के बाद 7 आता है, 7 ट्राई करते हैं, हो जाना चाहिए। 7 1 जा 7, यहाँ 7 तो 1 बच गया, 1 2 12 हो जाएगा। 7 1 जा 7 तो 5 हो जाएगा 58, 7 8 जा 56 तो 2 रह गया 21, 7 3 जा 21, 7 से डिवाइड हो गया। फिर से 7 ट्राई करते हैं, तो 7 1 जा 7, यहाँ 4 हो गया 48, 7 6 जा 42, 6 रहा 6 पे 3 63 हुआ, 7 9 जा। अब देखो यहाँ 169 के बारे में जानते हैं कि ये 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13, 3 रहा 39, 13 3 जा, इसलिए मैंने कहा कुछ याद भी रखा करो। 13 1 जा 13। अब देखो यहाँ ये क्या हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 8281 इक्वल 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13। दूसरा तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे,
तो ये हो गया 7 का स्क्वायर और ये हो गया 13 का स्क्वायर। फिर दोनों मिला दो, 7 इंटू 13 होल स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई करो, 17 7 3 या 21, 2 रहा 91 हो गया, 13 7 या 91 स्क्वायर। और अभी मैंने बताया था स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट, यानी इधर रूट हो जाएगा 8 2 8 1। इधर रूट देंगे तो इधर स्क्वायर नहीं देंगे क्योंकि इधर का स्क्वायर इधर रूट बना है। तो 8 2 8 1 का स्क्वायर रूट क्या है, 91 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 4096। 4096 फैक्टराइज करो। 4096 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 0, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर 2 से करो, 2 1 जा 0 जा, यहाँ 0 2 0 जा, 2 2 जा 2 4 जा। फिर 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 जा। फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा। फिर 2 से करो, 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा। फिर 2 से करो, 2 6 जा 2 4 जा। फिर 2 से करो, 2 3 जा 2 2 जा। फिर 2 से करो, 2 1 जा 2 6 जा। फिर 2 से करो, 2 8 जा। फिर 2 से करो, 2 4 जा। फिर 2 से करो, 2 2 जा। फिर 2 से करो, 2 1 जा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स है। अब हम निकालें 4096 को लिखेंगे फैक्टराइज करके। तो ये हुआ 2 इंटू 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स है। देख लो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स है। इधर रूट दें 4096, इधर भी रूट देना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पेयर बना ले दो दो का, एक एक निकाल ले यहां से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इधर 2 2 जा 4 2 जा 8 8 8 जा 64। यही हो गया आंसर। रूट 4096 क्या आ गया आंसर, 64। आज सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पे ही मेरा फोकस है, इसलिए लास्ट क्वेश्चन आज का 28900। यहां ध्यान दोगे 289 पे, 289 17 का स्क्वायर होता है, तो ये इसका रूट हो जाएगा 17 और इधर से एक 0, 170 फैक्टराइज तो करना होगा क्योंकि मेथड यहाँ पे फैक्टराइजेशन है। 28900 पहले 2 से करो, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 5 जा 0। फिर 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा। अब 5 से करेंगे, 5 1 जा यहाँ 2 रह जाएगा, 5 4 जा 20 5 4 जा 20 5 5 जा। फिर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10 5 8 जा 40 5 9 जा। अब यहाँ पे ये सीधे 17 से होगा और किसी से नहीं होगा। 17 1 जा 17, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ 1, तो 119। 17 7 जा 119 होता है। फिर 17 से करो 1 आएगा। 2 बार 2 है, 2 बार 5 है, 2 बार 17 है। इसको लिख लें हम 28900 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17। रूट लगा दो 28900, इधर रूट लगा दो 2 इंटू 2 5 इंटू 5 और 17 इंटू 17। पेयर बनाओ, दो दो का ग्रुप बनाओ, बना लिए। एक निकाल लो सब ग्रुप से, इधर से इधर से इधर से,
2 5 ज़ा 10 और ये 17, तो हो गया 170। यही आंसर हो गया हमारा। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो सारे तुम लोग समझ चुके हो। अब इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। अगर मेरा वीडियो, मेरे पढ़ाने का तरीका तुम्हें समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो, और अपना डिमांड क्या जानना चाहते हो वो सारा कमेंट के माध्यम से मुझे बताओ, ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। किसी एक क्वेश्चन को बताने का बहुत सारा तरीका होता है। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन को समझाने का अलग अलग तरीका अलग अलग स्टूडेंट के लिए कामयाब होता है। कुछ बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, किसी को समझाने के लिए 2 से 3 बार बताना पड़ता है, लेकिन सेम चीज़ नहीं। 2 से 3 बार जब मैं बताता हूँ तो 2 से 3 तरह से बताता हूँ, अलग अलग तरीके से बतलाता हूँ। इसलिए अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रहा है कहीं समझने में तो ज़रूर बोलो, हम उसको फिर दूसरे तरीके से समझाएंगे। ओके, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।